आपके लिए भी आसान हो जाएगा बाइक चलाना सीखना अगर आपने इन 2 पॉइंट के बारे में अच्छे से जान लिया और समझ लिया तो। आज की वीडियो में हम क्लच लीवर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानने वाले हैं, क्योंकि अगर बाइक है तो भाई देखो गियर वगैरह चेंज करने होते हैं, और जब भी हमें गियर के साथ में कोई भी छेड़खानी करनी है तो क्लच लीवर को हमेशा दबाना होता है या फिर छोड़ना होता है। तो आज परफेक्ट हम समझने वाले 2 पॉइंट। पहला हमारा आता है फ्रिक्शन जोन, जिसको हम बाइटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा आता है हाफ क्लच। इन दोनों पॉइंट के बारे में सबसे पहले तो भाई जानेंगे होते क्या है, प्रैक्टिकल करेंगे, इनको कैसे यूज करते हैं, क्या इनके नुकसान है, और लास्ट में इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी अगर कोई पहली बार भी वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो परफेक्ट होने वाली है बाइक चलाना सीखने के लिए, क्योंकि शुरुआत हम लगभग बेसिक से ही करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई फ्रिक्शन जोन की, प्रैक्टिकल भी साथ में ही करते चलेंगे। तो शुरुआत डायरेक्ट प्रैक्टिकल से ही करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ पाए वो पॉइंट क्या होता है फ्रिक्शन जोन, कैसे हम यूज में करते हैं। नॉर्मली जब हम बाइक चलाना सीखते हैं या फिर बाइक को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो क्या करना होता है, अपनी बाइक को पहले न्यूट्रल गियर में लगाना होता है, जो कि आगे की तरफ लगता है। ठीक है, ये साइन यहाँ पे ग्लो कर रहा है, मतलब बाइक न्यूट्रल गियर में फिलहाल लग चुकी है। अब हमें अगर बाइक को आगे बढ़ाना है तो क्या करना है, स्टार्ट करना है, और फिर हमें बताया जाता है कि क्लच लीवर को कंप्लीट दबा के पहला गियर लगाए पीछे की तरफ। अब आप यहाँ पे नोटिस करना क्या होता है, हमें इस क्लच लीवर को धीरे धीरे छोड़ना होता है। एकदम से छोड़ेंगे तो बाइक ऐसे बंद हो जाएगी झटका देख करके, और धीरे धीरे छोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो क्लच लीवर को दबाया, फिर से मैंने गियर लगाया। अब मैं क्लच लीवर को धीरे धीरे, अभी देखो अभी तक कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तक मैंने छोड़ा, इस गैप में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरी बाइक या तो आगे बढ़ने के लिए ट्राई करेगी या फिर इंजन की जो आवाज़ है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी बाइक में नोटिस करना, किसी प्लेन जगह पे बाइक को खड़ा करना, क्लच लीवर को छोड़ना पहले गियर में ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे बिना रेस दिए। लेकिन ये ट्रिक काम उसी बाइक में करेगी जिसमें अगर आप रेस ऐसे ना भी दो तो भी बाइक चालू ही रहे, बंद ना हो। ठीक है, धीरे धीरे क्लच लीवर को ऐसे छोड़ रहा हूँ तो एक पॉइंट आ रहा है, देखो जो ये गैप आपको दिख रहा है ना, एक पॉइंट आ रहा है, जिसके बाद बाइक में आवाज़ हल्की सी चेंज हो रही है और बाइक ट्राई कर रही है आगे बढ़ने के लिए। इसी पॉइंट को बोलते हैं फ्रिक्शन जोन या फिर बाइटिंग पॉइंट। अब ये कहाँ पे काम में आता है भाई, ये काम में आता है बाइक को जब कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे से क्लच लीवर सही से छूट नहीं पाता, कब क्लच छोड़ना है, कब रेस देनी है, तो वहाँ पे आप इस पॉइंट की प्रैक्टिस कर लो। मतलब बिना रेस दिए बाइक को किसी प्लेन जगह पे खड़ी रखो और इस चीज़ की ऐसे प्रैक्टिस करते रहो थोड़ी देर के लिए। जब आपको परफेक्शन आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि यहाँ तक अगर मैं क्लच लीवर को छोड़ रहा हूँ तो मेरी बाइक आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रही है, वहीं से फिर आपको ये जो रेस है, एक्सेलेरेशन है, ये देना शुरू करना है। जो लोग बोलते हैं कि भाई बाइक बंद हो जाती है आगे बढ़ाते टाइम, वो इसी कारण होते हैं कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाते, क्लच लीवर का और रेस का। लेकिन इस पॉइंट को समझने के बाद, जानने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन, सारी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। आप इस चीज़ की बस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नुकसान की मैं बात करता हूँ भाई इस चीज़ की। देखो जब तक आप प्रैक्टिस करो एक जगह पे, जब तक आप सीख ना पा रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन ये चीज़ नुकसान आपकी बाइक के इंजन में कर सकती है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे या फिर लगभग डेली ही ऐसे ट्राई करोगे कि पहले यहाँ तक थोड़ी देर होल्ड किया फिर रेस दे रहे हो। वो चीज़ आपको सीखने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप नॉर्मली डेली बाइक को चलाना सीख जाओ थोड़ा बहुत भी, तो उस पर होल्ड करके मत रखो। देखो जाएगा तो यहीं से, पॉइंट तो यहीं से जाने वाला है, लेकिन होल्ड करना प्रैक्टिस करने के लिए वो चीज़ थोड़ी गलत है। लेकिन सीखने के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 1 2 4 5 बार में ये ख़राब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा बात हो गया भाई फ्रिक्शन जोन, इसी को बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं। मैं एक बार आगे भी बढ़ा के दिखा देता हूँ दोनों का कॉम्बिनेशन करके, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इस साइड में बाइक को कर लेता हूँ, न्यूट्रल गियर में लगा के स्टार्ट कर लिया। ठीक है, क्लच दबाया, पहला गियर लगाया, धीरे धीरे क्लच लीवर को छोड़ा। जैसे ही बाइक आगे बढ़ने के लिए ट्राई करनी है, वहाँ से क्लच को और छोड़ते जाना है। यहाँ पे होल्ड नहीं करना आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे तो ये केवल हमें नोटिस करना है। जब इस पॉइंट तक आ जाए तो रेस भी देनी है और क्लच को और छोड़ते जाना है। लास्ट में क्या होगा, क्लच लीवर कंप्लीट छूट जाएगा और रेस के ऊपर आपकी बाइक चलती रहेगी। ठीक है, अब ये चीज़ पहले गियर से, जब न्यूट्रल से पहले गियर में जाते हैं तो ज़्यादा नोटिस करनी होती है, लेकिन जब आप दूसरे गियर से तीसरे में जाओगे तो इतना नोटिस करने की जरूरत नहीं है। देखो क्लच लीवर दबाया, गियर लगाया, छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे आपकी बाइक जल्दी से बंद नहीं होती जब आपकी बाइक चलती रहती है। ये बस आपको न्यूट्रल से फर्स्ट गियर में जाते हैं तभी थोड़ा सा समझने की और वो करने की दिक्कत है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली। तो ये पूरा खेल होता है
भाई फ्रिक्शन जोन का, बाइटिंग पॉइंट का। इसके अलावा और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट के अंदर, फ्रिक्शन जोन में, बाइटिंग पॉइंट में, ठीक है। ये मतलब ऐसे समझ लो, इसको आप जब यूज कर सकते हो जब आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो बाइक सीखने में। यानी अगर आपको दिक्कत हो रही हो, आपकी बाइक बंद हो जाती हो, आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, आप बाइक चलाना अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। ये पूरा पॉइंट है भाई फ्रिक्शन जोन का, बाइटिंग पॉइंट का। तो चलिए भाई अब हम जानते हैं हाफ क्लच के बारे में, कैसे इसको यूज में करना होता है, क्योंकि सामने मिट्टी है तो प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा देंगे। देखो हाफ क्लच नॉर्मली क्या होता है, मान लो जैसे कहीं ट्रैफिक में आपकी बाइक चल रही है, कहीं ऐसे कच्चे रास्ते पे चल रही है, आपकी बाइक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, अगर इंजन में सही से पावर नहीं आपको फील हो पा रही, तब आप क्या करते हो, ऐसे हल्का सा क्लच लीवर को दबा लिया, और फिर ये जो रेस है इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। आपकी जो बाइक है ना तो जल्दी से बंद होगी, ना ही आपकी बाइक में पावर जो है वो कम फील होगी। ये मेनली काम होता है क्लच लीवर का। और दूसरा ऐसा है कि जैसे मान लो आपकी बाइक चलती जा रही है, अब कोई ऐसे नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, बिल्कुल रुक नहीं रहा लेकिन चलता जा रहा है, आप बार बार अपनी बाइक को या फिर गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करना चाहते, बाइक को रोकना नहीं चाहते और गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करना चाहते बार बार, तो आपको क्या करना होता है, सेकंड गियर में बाइक चलती जा रही है, क्लच को हल्का सा दबा लिया, फिर से ट्रैफिक लगभग चलने लग गया, तो फिर से क्लच लीवर को हल्का सा छोड़ा और ऐसे रेस देते गए। तो मतलब उस टाइप में आप हल्का सा क्लच लीवर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो भाई इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल वीडियो ला दूंगा ट्रैफिक वगैरह के ऊपर, लेकिन सामने फिलहाल मैं आपको एक बार इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखो बाइक को स्टार्ट किया, ऐसे आगे बढ़ाना शुरू किया। अब हम एक काम करते हैं, मिट्टी में बाइक को चलाते हैं ताकि वो चीज़ें हम कर भी सकें और अच्छे से आपको समझ में आ सके। देखो अभी अगर मैं रेस के ऊपर करता रहूँगा तो रेस क्या कम ज़्यादा होती रहती जैसे अभी हुई, लेकिन अगर यहीं पे मैं क्लच लीवर को दबा के रखता तो बाइक बंद नहीं होती, मैं फिर रेस को ज़्यादा ऐसे कर सकता था। एकदम से नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे लगभग पत्थर भी पड़े हैं, मिट्टी भी है, तो इस हिसाब से, ठीक है। फिर से करते हैं, स्टार्ट किया। अब देखो अगर मैं एकदम से क्लच को छोड़ दूंगा बाइक बंद, और बहुत कम छोड़ूंगा तो बाइक आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे को लगभग हाफ क्लच पे बाइक को रखा और रेस में कितनी भी दे लूँ ज़्यादा, बाइक आसानी से आगे बढ़ जाएगी क्योंकि पावर उस हिसाब से फिर चलती रहती है, ठीक है। अभी चल रही फर्स्ट गियर में, ये लगा है सेकंड गियर में, और अगर मेरे को लगे ऐसे पत्थर वगैरह कुछ ज़रूरत है तो हल्का सा क्लच दबाया और रेस ऐसे देता गया। आप नोटिस करना बाइक के इंजन की आवाज़ को, आप ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन यहीं पे अगर आप बिना क्लच दबाए करोगे ना तो आपकी बाइक डिसबैलेंस होगी, ठीक है। आपकी जो बाइक है वो हल्का से स्ट्रगल करेगी, देखो ये कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप ये चीज़ खुद भी प्रैक्टिस करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आप ऐसे क्लच को दबा के रखोगे फिर रेस दोगे तो बाइक भी स्टेबल रहेगी और बंद भी नहीं होगी, और ना ही आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो ये छोटा सा प्रैक्टिकल था भाई क्लच, हाफ क्लच का। अब आप समझ चुके होंगे हाफ क्लच क्या होती है, फ्रिक्शन जोन क्या होता है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं भाई, दोनों चीज़ों से नुकसान होते हैं। यूज सब करते हैं, लेकिन अगर कुछ सेकंड के लिए करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हो, बार बार यूज करते हो, तो इसको अवॉइड करो, क्योंकि ये आपकी बाइक के जो गियर बॉक्स वगैरह है, क्लच लीवर, क्लच प्लेट वगैरह होता है, उनको जल्दी घिसा देगा, डैमेज बाइक के अंदर कर देगा। अगर मैं वीडियो के भाई मोटा मोटा बात करूँ क्या अंतर होता है दोनों के बीच में, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो बाइक चलाना सीखने में, आपसे बाइक आगे नहीं बढ़ पा रही, आपको कॉम्बिनेशन बैठाने में दिक्कत हो रही है क्लच लीवर का या फिर एक्सीलरेशन का, तो आपको क्या यूज़ करना है, क्या सीखना है, फ्रिक्शन जोन यानी कि बाइटिंग पॉइंट सीखना है, ठीक है। अगर आपकी बाइक स्ट्रगल कर रही है आगे बढ़ने में, अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो कि मतलब बार बार गियर आपको चेंज ना करना पड़े, बाइक में सही पावर मिलती रहे, बाइक बंद ना हो चलते हुए, तो हमें कई बार यूज़ करना पड़ता है हाफ क्लच का। ये बस फ़र्क होता है दोनों के बीच में, बाकी नुकसान दोनों ही चीज़ें करती है, और दोनों ही चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए और थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए ठीक है, बाकी नुकसान करेगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो हम लेके आएंगे। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।